बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज हम नया चैप्टर नंबर 14 लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लाइट की 3 करैक्टरिस्टिक, जिसमें हमारे पास हमारे फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। इनको हम स्टडी करेंगे और इनका जो मिरर के साथ क्या रिलेशन है, मिरर के साथ ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और सेकंड वन, लेंस में से जब लाइट पास आउट होती है, लेंस कितने किस्म के होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स, इमेज किस तरह से बनता है, हमारे मोबाइल के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, ग्लासेस में कौन से लेंस लगे होते हैं। और ये हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी दूर की नज़र कमज़ोर हो तो कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, अगर करीब की नज़र कमज़ोर हो, करीब से सही नज़र ना आए तो फिर कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, तो चीज़ों को साथ साथ आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। मिरर के लिए अलहदा इनको याद रखना है और लेंस के लिए अलहदा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइट की डेफिनेशन है, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड अलाउज अस टू सी अराउंड अस। तो लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये रोशनी होगी तो हम चीज़ों को देख सकेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे अगर सामने चीज़ पड़ी हो, तब तक नहीं देख सकते जब तक जो है वहाँ पे लाइट नहीं होगी। तो किसी चीज़ की प्रेजेंस इतनी ज़रूरी नहीं है जितने लाइट की है। अगर लाइट होगी तो हम देख सकेंगे, अगर लाइट ना हो, चीज़ पड़ी हो, फिर भी हम नहीं देख सकते। तो हम देखते किसकी वजह से हैं? लाइट की वजह से। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर। Bands means refract when passed through different materials, and how lens shape lights to form images. Key points including the angle of incident, reflection, refraction, as well as difference between real and virtual images in daily life like cameras, microscope, eyeglasses. We will also learn how the human eye detect light and color, and how lenses help to correct vision problem. In addition to this chapter will introduce advanced ideas such as gravitational lenses and how light is used in modern scientific and industrial technologies. तो सबसे पहले इसमें जस्ट हमने लाइट की डेफिनेशन पढ़ी है, और दूसरा हम बताया गया है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। वाटर में भी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा है, साउंड के में भी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा है। अब लाइट में भी वही रिफ्लेक्शन आ गई है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट एक साइड से मूव करे, किसी मीडियम पे आके फॉल करे और बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम में। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light take place when a light hits the surface and bounce back instead of passing through it. मतलब कि उसमें से पास ना हो बल्कि उससे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चले जाए वो लाइट, तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस यूजुअली अकर ऑन द स्मूथ एंड शाइनी surfaces such as mirrors. The angle at which light strike, ये लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। इस नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल है? ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है तो नॉर्मल से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे से, रिफ्लेक्टेड रे से। There are two types of reflection, regular and spectral reflection. Regular मतलब कि हमारी सरफेस स्मूथ हो और जिस तरह से रेज है उसी तरह से वो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस टेक प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस लाइक मिरर्स where light reflects in one direction
फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज। और दूसरी है डिफ्यूज का मतलब है कि इरेगुलर, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इट अकर्स ऑन अ रफ सरफेस लाइक अ पेपर वेयर लाइट scattered in different directions so no clear image is seen. Reflection is important for mirrors, periscope, optical devices allowing us to see objects and form images. तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है ये मिरर के लिए। आप सुबह सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, ठीक है, जो भी टूथपेस्ट या जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं वो मिरर में देख रहे होते हैं। तो कैसा होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ना हो तो शीशे से आपका इमेज नज़र ना आएगा। पेरिस्कोप में और ऑप्टिकल जितने भी डिवाइसेस हैं, इसमें सारी ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज होते हैं इसमें। फर्स्ट लॉ ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होते हैं, और जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो रे यहाँ पे शो करवाई गई हैं वो सेम प्लेन में लाई करती हैं। ये दो बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज टू बेसिक लॉज, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन लाइज इन परपेंडिकुलर टू द, ये आप ब्रैकेट वाला पोर्शन ना भी लिखें, ये वाली, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या है? सेम, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। यानी कि आप अगर एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो एक लाइन के एक ही तरफ होगी, दूसरी तरफ नहीं आएंगी, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक, यानी कि फर्स्ट लॉ यही है कि तीनों एक लाइन के एक ही साइड पे होंगी। अगर नीचे होंगी तो तीनों नीचे होंगी, ठीक है। अगर एक नीचे एक ऊपर हो जाए तो फिर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। सेकंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपको बताया है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होते हैं। मैयर एंगल आई इज इक्वल टू मैयर एंगल आर। मैयर एंगल आई मीन्स के जो इंसिडेंट एंगल है, और मैयर एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड। These laws apply to all reflective surfaces such as mirrors, water, and help us to understand how light bounce back to form images. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप मिरर में के सामने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और उसे देखें। आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ जो है मिरर के बिहाइंड नज़र आ रही है। तो जो मिरर से हमें जो इमेज मिलता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। To observe and understand the position and characteristics of image formed by the plane mirror, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्लेन मिरर चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, मेजरिंग टेप एंड द लाइट सोर्स एंड द वाइट पेपर हमें एक चाहिए। तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। प्रोसीजर क्या है? प्लेस द प्लेन मिरर इन द अपराइट पोजीशन, यहाँ पे ये सामने अपना रख दें, दीवार पे लगा दें। इंश्योर द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इज़ टॉलर दैन द मिरर, ये आपने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट हो वो मिरर से ज़्यादा ऊंचा ना हो। शाइन लाइट ऑन टू द ऑब्जेक्ट सो इट इज़ क्लियरली विजिबल, इस पे कोई लाइट फॉल करवाएं ताकि ये क्लियरली आपको नज़र आ सके। लुक एट द मिरर एंड ऑब्जर्व द रेज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्राम द ऑब्जेक्ट। व्हेन टू रेज रिफ्लेक्ट ऑफ द मिरर एंड रीच द ऑब्जर्वर आई दे अपेयर टू बी कमिंग फ्राम बिहाइंड द मिरर। तो हमें ऐसे फील होता है कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो मिरर के भी पीछे मौजूद है। बाय यूजिंग अ रोलर एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन ड्रा द रिफ्लेक्टेड रेज ऑन द पेपर, extended these reflected rays backward with the dotted lines and where they meet behind the mirror in the position of image. This method shows the virtual image location. अच्छा, कोई आपसे बेटा पूछे, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने पहले भी एक थोड़ा सा उसको हाईलाइट किया है कि जो मिरर से इमेज बनेगा वो रियल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है। और यहाँ पे उसने ये बात एक्सप्लेन कर दी है कि इस मेथड से ये हुआ कि जो हमारे पास वर्चुअल इमेज की लोकेशन है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में
कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो रियल होता है या विर्चुअल होता है, तो वो हमेशा विर्चुअल इमेज उससे बनता है। These are four properties of the image found by the plane mirror. Image is erected, which it appears upright just like object, यानी कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरह का बन रहा है। सेकेंड वन, द इमेज इज ऑफ सेम साइज, यानी कि दोनों का ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है, सेम है। मतलब कि उनका जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज से, डी आई और डी ओ। डी आई मीन्स इमेज डिस्टेंस, डी ओ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड नेगेटिव, द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स रिवर्स इन द इमेज। आप देखें, अगर एक साइड रेड, लेट सपोज के मैंने ये येलो कर दिया है, अगर जब इमेज बनेगा तो उसकी ये राइट जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड येलो है तो इसकी जो है राइट साइड येलो होगी, इसकी जो साइड्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। एक ये काम होगा। जहाँ जैसे कि इसने ये बताया कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ग्रीन और ब्लू डॉट्स हैं और रेड जो है ये राइट साइड पे है, जो इमेज बनेगा वो ब्लू और ग्रीन जो है वो राइट साइड पे होंगे और रेड जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा। तो इसके जो रिवर्स हो जाएगा, इसकी अपीयरेंस जो है वो रिवर्स हो जाती है। आप मिरर के सामने हाथ ऊंचा करें, आप अगर राइट अपवर्ड करेंगे तो आपको लगेगा कि जो लेफ़्ट साइड वाला है वो आपने अपवर्ड किया है। द इमेज इज़ वर्चुअल, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी चौथी प्रॉपर्टी, इस कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज इट इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर वेयर लाइट रेज डज नॉट एक्चुअली मीट। तो इसको आप कैमरा की मदद से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये मिरर के बिहाइंड वो कर रहा होता है, मीट कर रहा होता है। हाँ, आप मिरर की का इमेज ले सकते हैं, लेकिन वो जो रेज हैं उनको आप वो नहीं कर सकते, कैमरा से कैप्चर नहीं कर सकते। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और ये बेसिक्स हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो आप ये जो चैप्टर है ये कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाएगा। आपने ये चीज़ें साथ साथ तैयार कर लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।